दो कल हमने सारी संख्याओं के बारे में जान लिया था। ठीक है, आज इसके एक्सरसाइज के नंबर 16 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे इसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो। तो कल हमने एक योग का फॉर्मूला बताया था कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक, क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है। तो योग के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा n, और जहाँ n क्या लिखवाई थी, पदों की संख्या कि कुल कितने पद हैं, यानी कोई भी सीरीज दे दे 1 2 3 प्लस सबको ऐड करवा रहा है वो। ठीक है, तो कितने पद हैं वो, कि कितने नंबर हैं उनका ऐड करना है, तो n क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। ठीक, यह फॉर्मूला लगाते हैं तो सीधा n इंटू n प्लस 1 बटे 2, जहाँ n क्या है, अंतिम पद। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, अगर पदों की संख्या ज्ञात ना हो, हमें पदों की संख्या ज्ञात ना हो, तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात, तो पदों की संख्या ज्ञात नहीं हो तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम कितने n क्या आती है, पदों की संख्या n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे तो इससे हमारी पदों की संख्या आ जाएगी। या सीधा सीधा टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, जहाँ टी एन क्या है, अंतिम पद, ए क्या है, प्रथम पद, एन पदों की संख्या और डी हमारा सार्वंतर, यानी कि उनमें सीरीज में कितने कितना का अंतर चल रहा है, कि पहले और दूसरे पद में, दूसरे तीसरे पद में, यानी कितने कितने के अंतर पे चल रही है। चलो क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s के किस रूप में संबंधित होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन देख, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेसिक, कि देखो मान लो उसने बोल दिया था कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो s सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ x के पदों में। ठीक है, तो मैंने क्रमिक पूर्णांक मान लिए है s, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये 5 मैंने पूर्णांक मान लिए। ठीक, इनका योग हमें दे रखा है s, तो देखो हमारे अकॉर्डिंग योग कितना हो जाएगा इनका, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस 1 2 3 3 3 6 और 4 10, तो हमारे अकॉर्डिंग तो हो रहा है योग 5x प्लस 10, उन्होंने दे दिया है इसका योग s। ठीक, तो x का मान निकाल लो यहाँ से, 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 और s इज इक्वल टू एस माइनस 10 और बटे में 5। ये x का मान आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया, s माइनस 10 बटे 5। पर हमसे उसने ये नहीं पूछा कि सबसे छोटा पूर्णांक आ गया, हमसे पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, x प्लस 4, तो हम x प्लस 4 यहाँ पर रख देंगे, x प्लस 4 यहाँ पर रख देंगे, तो x का मान कितना है, s माइनस 10 बटे 5 और प्लस 4। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 चौक 20, 20 में से 10 जाएंगे तो प्लस के 10 बटे 5। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या आ गया हमारा, x प्लस 10 अपॉन 5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक, कि बेसिक हो गया। ठीक, अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें तो देखो अगर हम इसे शॉर्ट करना चाहें तो देखो शॉर्ट कैसे होगा। मान लो कि 5 संख्या है क्रमिक, 1 2 3 4 1 5, ये 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, इन्होंने 5 संख्या का योग दे रखा था हमें s। ठीक, एक हमने देखा होगा औसत, जो होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमारा औसत निकल का आता है, और औसत क्या होती है, हमारी बीच की संख्या होती है। इन्होंने s दिया था और संख्या कितनी थी, 5, तो यानी कि पदों का योग कितना हो गया, s, और उसके बटे में जाएगा 5, तो वो औसत आ जाएगा s बटे 5। s बटे 5 मतलब औसत मतलब बीच की संख्या, तो बीच की संख्या हमारी s बटे 5 आ गई। ठीक है, यानी कि बीच की संख्या आ गई s बटे 5। हमसे तो ये वाली पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो देखो आगे वो चलेंगे तो ये प्लस 1 बड़ी होगी और ये फिर उससे 1 बड़ी होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, s बटे 5 और प्लस 2। ठीक, ये हो जाएगी सबसे बड़ी। अगर ये पूछेगा तो ये s प्लस सॉरी s बटे 5 प्लस 1, और ऐसे पीछे को चलेंगे तो s बटे 5 माइनस 1, s बटे 5 माइनस 2। ठीक, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे पीछे को बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमसे ये सबसे बड़ी संख्या पूछी तो इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 5 एलसीएम हो जाएगा, तो s प्लस 5 दूनी 10, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी ये आ गई। ठीक है, चलो ये शॉर्ट था एकदम। दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ठीक है, चलो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि 5050। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया उसने, दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 के कितने पदों का योग 5050 होगा। ठीक, तो हमें इसमें पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए देखो क्या करोगे, कि हमने मान लिया कि n पदों का योग कितना है भाई, 5050 है। ठीक, और योग का फॉर्मूला हमें पता है क्या, अंतिम पद वाला लगा दो, अंतिम पद
या n इंटू एन प्लस वन बटे दो, सेम ही फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है। और इसका मान कितना दे दिया उसने, 50 50, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बराबर, ये इसके मल्टीपल में जाएगा तो 0 5 दूनी 10 का 0 1 और 5 दूनी 10, यानी कि 10,100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसके द्विघात समीकरण बन जाएगा अगर इसे पूरा सोल्व करोगे तो, ठीक है, द्विघात समीकरण बन जाएगी, फिर इसके फैक्टर करोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। बस हमें ये देखना है कि दो फैक्टर हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, एक का। तो हमें इसके भी ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके भी ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें डिफरेंस कितना का है, एक का। तो देखो मैंने क्या करा कि इसे 100 गुणा 101 कर दिया, 100 गुणा 101, और 100 गुणा 101 करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 10,100 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो छोटा क्या है n, और यहाँ पे छोटा क्या 100, तो इसका मतलब n बराबर 100, ठीक है, या n प्लस वन बराबर 101, तो यहाँ भी n बराबर कितना आ गया 100। तो इसका मतलब पद कितने थे हमारे पास, 100 पद थे, कि 100 पदों का योग हमारा कितना हो जाएगा, 5050 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 डॉट डॉट के 15 पदों का योगफल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तीसरा क्वेश्चन, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 15 पदों तक, 15 तक नहीं 15 पदों तक, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 पद हो गए, ऐसे 15 पदों तक लिखना है कि 15 पदों तक का योग कितना हो जाएगा, ठीक है। 15 पदों तक का योग देखो, संख्या कैसी है हमारी, ये विषम चल रही है। देखो विषम संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होता है एन स्क्वायर। एन क्या होती है, पदों की संख्या। तो पद कितने हमारे, 15 पद, यानी कि 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर 225, ये आंसर हो गया, ठीक है। विषम संख्याओं के लिए है, फॉर्मूला लिख लेना, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर पद कितने थे हमारे 15, और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, ठीक है। चलो करने को हम उससे भी कर सकते थे, जो फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर, योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणा एन, या एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, इससे भी हम कर सकते थे, ठीक। जब सिंपल है तो कर लो, लिख लो विषम। तो क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, ठीक, धनात्मक गुणज लेने हैं किसके, 3 के। तो 50 से कम हो तो देखो 3 6 इनका योग निकालना, 9 ऐसे डॉट 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 डॉट, 50 से कम कौन सी होगी, 48, 48 है ऐसी संख्या है जो किससे कट रही है, हमारी 3 से कट रही है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 के गुणज लेने हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 48 तक, तो इसका योग निकालना है हमें, ठीक। तो देखो या तो फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट लगा दो कि अंतिम पद प्रथम पद बटे 2 प्लस गुणा एन, ठीक, या सीधा सीधा इसमें देखो 3 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, कितना हो जाएगा 16×48, यानी कि 3 मैंने इसमें कॉमन ले लिया, और देखो 3 गुणा, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या के लिए तो हमें पता है क्या, n इंटू एन प्लस वन बटे 2, यानी कि 16 गुणा n प्लस वन, 16 और 1 17 बटे 2, ठीक, 2 से चला जाएगा 8 बार, और इसकी मल्टीपल करके लिख दो कि कितना हो जाएगा, तो इसको लिख दो कितना हो जाएगा, 8 या 24 गुणा 17, 17 चौका 68 का 8, 17 दूनी 34 और 6 40, यानी कि इसका योग हमारा कितना हो जाएगा 408। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस 10 तक का योग अगर 55 हो तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 डॉट डॉट कहाँ तक 60 तक किसके बराबर होगा, ठीक है। चलो तो देखो उसने अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 60 तक का योग कितना होगा। देखो इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, 6 कॉमन आ गया तो यहाँ 10, ठीक है। वो उनका योग उसने दे रखा है, उसने पहले बोल दिया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 तक का योग उसने दे दिया था हमें कितना 55, ठीक, ये उसने हमें दे दिया था कि कितना है इसका योग 55, ठीक। तो हमसे इसका योग पूछ रहा था कि इसका योग कितना होगा, तो ठीक है इसकी जगह सीधा सीधा रख दो कि 6 का गुणा इसकी जगह क्या हो गया 55, ठीक, 6 पंजे 30 का 0 और 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। तो इसका योग कितना हो जाएगा हमारा 330, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन उसने हमसे बोल दिया है कि 1+2+3 ... तक का योग अगर 55 हो तो 11+12+13+... 20 तक का योग कितना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि 11+12+13... तक का योग कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, हमें तो पता है योग बराबर अंतिम पद वाला लगा दो सीधा सीधा कि अंतिम पद कितना है 20, प्रथम पद कितना है 11, ठीक है, बटे 2 इंटू एन। एन देखो 11 से लेकर 20 तक की संख्या है तो कितनी संख्या हो गई है 10, तो 10 संख्या। ठीक, इससे एक काट दो, कितनी बार 5 बार, और कितना हो गया 20 और 11 31, और 31 गुणा 5, तो 31 गुणा 5 कितना हो जाएंगे 5 होती है 15, यानी कि 155 इनका योग आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 7वां। उसने क्या बोल दिया है कि 1+2+3+4 ... 3+2+1 का मान कितना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 1+2+3... ... 50 + 49 + 48, ठीक है, +3 + 2 + 1 का योग कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज चल रही है 50 तक, यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज चल रही है 50 तक, और यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज चल रही है 49 तक। ठीक है, हम इन दोनों का योग निकाल कर उन दोनों को ऐड ही करना है। ठीक, या ऐसा कर लो कि 1 से लेकर 50 तक का योग निकाल लो, उसका 2 गुना कर दो। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 और 1 से लेकर 50 तक की 2 सीरीज का योग आ जाएगा जब 2 गुना कर देंगे तो। ठीक, पर हमारी दूसरी सीरीज तो 49 तक ही है, तो 150 हम बाद में माइनस कर देंगे योग में से। ठीक है, चलो, तो मैं 1 से लेकर 50 तक का योग निकाल लिया हूँ, तो योग बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल रहा हूँ मैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 और गुणा एन। एन कितनी है 50 संख्या। ठीक, ये मेरा 1 से लेकर 50 तक का योग आ गया। अगर मैं इनका 2 गुना कर दूं, तो 1 से लेकर 50 और 1 से लेकर 50 तक का योग आ गया मेरा। ठीक है, अगर मैंने इनका 2 गुना कर दिया तो 1 से लेकर 50 तक का योग तो ये था, और 2 गुना कर दिया तो 2 सीरीज का योग आ गया, तो ये तो 49 तक की थी, तो इसलिए मैंने इन दुगने योग में से एक 50 और कम कर दिया क्योंकि एक 50 एक्स्ट्रा जुड़ गया था हमारा। ठीक, 2 से काट लो 25 बार। ठीक, चलो, तो कितना हो जाएगा 51 गुणा 25, और 25 दूनी 50 ही कर लो सीधा सीधा, 25 दूनी 50 और माइनस 50। ठीक, देखो 50 कॉमन ले लोगे, 50 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 51 माइनस 1, तो 50 गुणा 50 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, चलो, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 हो तो 140 हो तो इनमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक कौन सा होगा। ठीक है, तो 7 क्रमिक पूर्णांक है। ठीक, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, तो हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 क्रमिक पूर्णांक है, और इनका योग कितना था, योग था इनका कितना था, योग था इनका हमारा 140। ठीक, 140, तो देखो 140 योग है, 140 योग है, और 7 संख्या है। अगर मैं इसे 7 से भाग दूंगा तो इनका क्या औसत आ जाएगा, औसत मतलब बीच की संख्या। तो देखो 3 इधर छोड़ी 3 इधर छोड़ी, तो बीच की संख्या आ गई 20, और ये सम संख्याएं थी, तो अगली कौन सी आ गई 22, फिर 24 और फिर 26। इससे पिछली की 18 16 और 14। सबसे बड़ी पूछा तो 26 आंसर, छोटी पूछा तो 14 आंसर, छोटी बड़ी मंत्र पूछा तो बता दो, जो पूछ रहा है वो बता दो। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसने बोल दिया 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। ठीक है, 133 बोल दिया, इस बार विषम संख्या दे दी, इस बार विषम संख्या दे दी, और योग कितना दे दिया 133। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नवा क्वेश्चन है, योग दे दिया 133, 7 संख्या है, 7 से भाग दी, कितना आ गया 7 × 7 और 7 × 63, यानी कि योग को जब 7 से भाग दी तो हमारा 133 बटे 7, यानी कि बीच की संख्या आ गई 19। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, बीच की संख्या कितनी 19। अगली क्या होगी 21, फिर 23, फिर 25, इससे पिछली 17, फिर 15, फिर 13, क्योंकि विषम संख्या आई थी। पिछले वाला सब क्वेश्चन था सम संख्या, और ये वाली है विषम संख्या है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी हमारी,
25 और सबसे छोटी 13। तो सबसे छोटी पूछ रहा है वो कि सबसे छोटी कौन सी है, हमारी न्यूनतम संख्या 13। तो आंसर क्या लगा दोगे, 13। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो वो इस बार 3 संख्याएं हैं, वो 3 संख्याएं 1 2 3, योग कितना है 1350। 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग दी तो 3 चौक 12 और कितना बचा 1, 3 पंजे 15। तो बीच की संख्या कितनी आ गई हमारी, बीच की संख्या आ गई 450। जब 450 है तो क्रमागत है तो अगली 51 होगी और पीछे 449 होगी। अब इसका और इसका योग पूछा है कि सबसे छोटी और बड़ी का योग। तो 449 और 451 कितनी हो गई 900, कि योग कितना आ गया 900 इन दोनों संख्याओं का, इसका और इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि 3 से गुणा करके बनी 100 तथा 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, चलो साफ कर देता हूँ। जो उसमें बोल रहा है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं, यानी कि 3 से गुणा करके बनी है। तो 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102, 102 देखो हमारी किससे कट रही है, 3 से कट रही है। फिर ऐसी 105 आएगी, ऐसी 3 3 के डिफरेंस पाती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे लास्ट की संख्या क्या होगी हमारी, सबसे लास्ट की होगी 198, यानी 200 से कम एक 198 है जो लास्ट वाली संख्या जो हमारी 3 का गुणज है, यानी कि 3 से कटेगी। ठीक, तो हमसे 102 से लेकर 198 तक का योग पूछ रहा है। ठीक है, चलो तो देखो इसमें हमें संख्या योग निकालना है। योग, तो योग क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणा n। देखो n कितनी संख्याएं कितनी है ये देखनी है हमें। देखो संख्याएं कैसे निकाल लेंगे कि 102 102 105 108 ऐसा जोड़ जोड़ को तो निकलेगी नहीं। ठीक, संख्या एकदम डायरेक्ट निकालना सीखो। देखो 3 के है ना, 3 का अंतर, तो देखो 3 से भाग दी तो कितना है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 से भाग दी कितना आया, 3 अट्ठे 3 छंग 18 बचेगा, 3 छंग 18। देखो 34 से लेकर 68 तक संख्याएं हैं, 34 से लेकर 68 तक। ठीक है, 34 35 36 37 38 यानी कि 66 तक है, सॉरी 68 नहीं 66 तक है। 34 35 36 37 ऐसा ऐसा करते हैं 66 तक हमारी संख्याएं हैं। इसका मतलब अगर 1 से स्टार्ट होती तो संख्या 66 तक थी, पर हमारी तो 1 से स्टार्ट नहीं हुई, 34 से स्टार्ट हुई। इसका मतलब जो स्टार्टिंग की 33 संख्याएं हैं, जो स्टार्टिंग की 33 संख्याएं हैं वो हटी हुई हैं, यानी 66 में से 33 संख्या हटा दी तो बची कितनी, 33 संख्याएं बची। ठीक ठीक, अब इसे कर लो। देखो ये कितना हो गया 300 और 300 बटे 2 गुणा 33। ठीक, ये कट गया कितनी बार, 150 बार। अब इसकी कर दो मल्टीपल, 0 15 ते 45 का 5 हासिल लगे 4 15 ते 45 और 4 49, यानी कि 4950 हमारा क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो संख्याएं निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालेंगे, 102 105 108 ऐसा कर करके तो हम गिनेंगे नहीं। ठीक, तो हमने कैसे गिनना था कि 3 का अंतर चल गया था, तो 3 से डिवाइड की तो ये आई 34वीं संख्या, और जब 3 से डिवाइड की तो ये आई 66वीं संख्या। ठीक, यानी कि 34वीं से लेकर 66वीं संख्या तक का योग हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब 34 है ये, तो इसका मतलब स्टार्टिंग की 33 नहीं है। ठीक, और संख्या हमारी 66 तक, तो 66 में से वो स्टार्टिंग की 33 घटा दो तो संख्या बची हमारी 33। तो हमने इन संख्याओं का योग निकाल लिया कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की संख्या। जो फॉर्मूला लगा के हमने ये वाला कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20, अब देखो ये तो और भी इसी क्वेश्चन आ गया। विषम संख्याओं का योग क्या लिखवाया था मैंने, विषम संख्याओं का योग। दो, जब विषम संख्याओं का योग पूछे ना, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होता है एन स्क्वायर, और इसमें 20 संख्याएं दे रखी हैं तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये आंसर हो गया बस। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो। चलो ऐसा हटाओ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 72, 1 2 3, योग कितना है 72, भाग दी 3 से कितना आया
24, इसका मतलब ये 24 है, बीच वाली संख्या, क्योंकि योग को अगर हम संख्याओं से भाग देते हैं तो औसत आता है, औसत होता है हमारे बीच की संख्या, ठीक, बीच की संख्या हमारी 24 होगी, 3 संख्याएं बोल दी थी और 3 से विभाजित होने वाली है, तो इससे अगली कौन सी होगी, 3 से विभाजित 27, और इससे पिछली कौन सी होगी 21। अब जो पूछ रहा है वो बता दो, क्या बोल रहा था उसने, उसने बोल रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 27, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 27। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 प्लस 200 तक का योग निकालना। तो योग निकालना है, सिंपल है, क्या है योग होता है, क्या हमारा योग होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे दो गुणा एन। देखो संख्या कितनी, 101 से लेकर 200 तक है, 101 से लेकर 200 तक है, तो संख्या कितनी होगी हमारी, 102 103 101 102 103 104 ऐसा कर कर मतलब 200 तक है, तो कितनी संख्या होगी, 101 से लेकर 200 तक 100 संख्या हो गई। ठीक है, अब इस समय 200 काट दिया कितनी बार, 50 बार, और इसे ऐड किया तो कितना हो गया, सॉरी 101 है अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या, ठीक, तो कितना हो गया 301 गुणा 50, और इसको मल्टीपल कर दो, 0 5 15, यानी कि 15,050 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 14, 15 क्वेश्चन देखो।